हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर जल्दी से एक वीडियो लेक्चर को लेकर के आइए जिसमें कि हम अपने जीव विज्ञान है ना, यानी कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे तैयार करें कि हमारे एग्ज़ाम में जो है ना वो इसके 30 में से 30 मार्क्स हम कवर कर पाए। तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और एकदम हमारे इस टॉपिक को सटीक तरीके से आप देखिएगा, एक एक लॉजिक को आप समझिएगा। आपका मैं गारंटी लेता हूं कि 30 में 30 मार्क्स आपका जो है ना वो इस प्रैक्टिकल कॉपी में आपका बनेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक व शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको एक थंबनेल में भी दिख रहा होगा है ना कि इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार करिए और एक एक टॉपिक को आप लोग देखते चलिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो देखिए, आज करना ये है आपको कि आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉपिक को लेकर के आए हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज हमने बना रखा है चैनल पे, आप जाइए वहाँ पर चैनल में हमारे ड्रीम क्लासेस में, वहाँ पर आपको फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे हमारा जो ये प्रैक्टिकल बायोलॉजी वाला है इसको हम कैसे बनाएं और एक एक टॉपिक को कैसे कवर करें कि हमें एग्जाम में जो है ना एग्जामिनर हमारे एक भी मार्क्स को वो कट नहीं कर पाए। तो जैसा कि देखिए, आप जब आप स्टार्ट करोगे बनाना अपना प्रैक्टिकल कॉपी तो आपके पहले पेज पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा है ना। तो वहाँ पे आपको टॉपिक में दिखागा, ये दिखेगा, देखिए हमारे नेम का, क्लास का और रोल नंबर का, एग्जाम नंबर, इस तरह से। तो आपको मेनली करना ये है कि 2-3 टॉपिक को आपको इसमें जो है ना वो ऑलरेडी ये भरना है एकदम कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम दे देंगे, जो भी नाम होगा जिनका वो प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है ना। दूसरा, ये क्लास में है वहाँ पे अपना क्लास डाल देंगे, क्लास 12th ISC है ना। और यहाँ पे रोल नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ हर एक वीडियो में कि आपको रोल नंबर जो है ना वो अपने स्कूल का या कॉलेज का रोल नंबर डालना है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर अभी तो हमारा रोल नंबर आया भी नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तो हम इसमें रोल नंबर कौन सा डालें। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल कॉपी है वो स्कूल में या कॉलेज में ही चेक किया जाता है ना, और वहाँ के शिक्षकों द्वारा ही इसमें जो है मार्क्स वो जो है दिया जाता है। तो ये आपको रोल नंबर स्कूल और कॉलेज का ही देना है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए एग्जाम नंबर, ये सब आपको नहीं फिलअप करना है, अब इसमें सारा ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पे नीचे देखिए सिर्फ ईयर में आप दे दीजिएगा, जिस वर्ष आप एग्जाम दोगे, 21, 22, 23 जो भी रहे आपका है ना। चलिए, और यहाँ पर देखिए नीचे में जब आइएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर सिग्नेचर है ना, तो इसलिए ये सब आपको नहीं भरना है, ये सब आपका स्कूल वाले का काम रहेगा, शिक्षकों का। और ये टीचर इन चार्ज, प्रिंसिपल का सिग्नेचर आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब स्कूल वर्क रहेगा। आपको मेनली रूप से जो है ना ये पहले पेज पे कम से कम हर एक बच्चे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम भरना अपना जरूरी है, और ये आपका क्लास भरना जरूरी है, और ये रोल नंबर है ना। 3 टॉपिक को आप जरूर भरिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट। अब हम लोग आएंगे मेन रूप से हमारे स्टार्टिंग पेज पर है ना। देखिए, जब आप लोग स्टार्टिंग पेज को शुरुआत करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए दिख रहा होगा आपको है ना, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखेगा, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन या रिमार्क्स, इतने तरह के टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा पहले हम लोग जानेंगे कि जब भी आप प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करोगे है ना, और जब इसको आप बाय करोगे, खरीदोगे अपने बगल के स्टोर से है ना, बुक स्टॉल से, तो वहां पे देखिए इस प्रैक्टिकल कॉपी के साथ एक ये देखिए जीव विज्ञान प्रायोगिक है ना, इस तरह का एक बुक भी वहां पे देगा साथ में है ना। जिन बच्चों ने नहीं इसको परचेज करा है वो इसको जरूर ले लीजिएगा है ना, साइड से ये देगा, ये कॉपी के साथ में फ्री आता है या कहीं कहीं इसका चार्ज भी लगेगा, तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। और इसी की सहायता से आज हम लोग सीखेंगे
कि घर बैठे अपने प्रैक्टिकल कॉपी को आप किस तरह से तैयार करोगे, और एक एक इसमें टॉपिक पे आप ध्यान देते चलिएगा। आपका एक एक टॉपिक हम कवर करवाएंगे, है ना। तो आप खुद से अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार करोगे और आपका 30 में से 30 मार्क्स जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए करना ये है आपको कि सबसे पहले हम लोग इस किताब के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ये हमारा मिनी बुक जो है वो है क्या एक्चुअली में। तो देखिए जब हम लोग इसको ये इस तरह से पलटेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा पहले पेज में। फिर आप लोग इधर से पलटिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका क्रम संख्या, प्रयोग संख्या 1 2 3 4, यानी कि लगभग में देखिए हमारा इसमें जो है ना 8 प्रयोग संख्या यहाँ पे दिया गया। फिर नीचे भी कुछ प्रयोग संख्या है। तो आपको देखिए ये करना है मेनली रूप से, आपको कम से कम, हमने पीछे भी बताया था वीडियो लेक्चर में कि कम से कम आपको जो है ना 4 से 5 प्रयोग आपको कर देना है अपने कॉपी में, ठीक है। क्योंकि देखिए इस कॉपी में जितने भी पेज होते हैं लगभग में, है ना, देखिए लगभग में हमने पीछे भी बताया था। इस कॉपी के देखिए अंत पेज पे आप आइएगा तो देखिए 18, पेज नंबर 18 आपको दिख रहा होगा। यानी इस तरह से आपके जो है ना 16 17 18 पेज आपको दिखेंगे, और एक प्रैक्टिकल जो है वो लगभग 2 से 3 पेज में जाएगा प्रयोग। तो कम से कम 5 प्रैक्टिकल अगर आप कर लोगे तो आपका ये कॉपी जो है वो लगभग में जो है ना भरा पड़ा दिखाई देगा। और अगर आपका ये कॉपी भरा पड़ा दिखाई देगा तो टीचर्स जो है ना वो आपको नंबर देने में संकोच नहीं करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे। आपने तो समझ लिया कि आपको कितने प्रयोग का वहां पे दिखाना है, अपने कॉपी में कितने प्रयोग करना है, कम से कम 4 या 5, है ना। अब देखिए आप लोग चूज कर लीजिएगा कि इस 4 या 5 में से इस पूरे में से किस 4-5 को आप लेना चाहते हैं। कोई भी प्रयोग आप लीजिएगा, एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि आपको करना कैसे है, कैसे कैसे आपको इसका प्रिपरेशन करना है, तैयारी करवाना है ना। देखिए जैसा कि देखिए इस बच्चे ने एक कॉपी तैयार करा है, इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार करोगे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस बच्चे ने नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे, है ना। पेज नंबर, ये सीरियल नंबर 1 यानी प्रयोग संख्या 1 में इस प्रयोग को लिया है। देखिए ये बुक में ये प्रयोग संख्या कहाँ है, देखिए ये देखिए ये हमारे प्रयोग संख्या 3 में है कि दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे। तो ये देखिए हमारे इस टॉपिक को इसने पहले में रखा है। तो ये प्रयोग संख्या 1 में इसने रख दिया, सीरियल नंबर 1 में प्रयोग का नाम इसने दे दिया। ये प्रयोग का नाम है हमारा, प्रयोग का नाम क्या है, दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया पहले में। दूसरे में देखिए लिख लिया है इस बच्चे ने वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन, ठीक है। तो ये देखिए किसमें है, वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का एक अध्ययन। तो इसको इसने दूसरे में लिया है। मतलब कोई भी इस 8 टॉपिक से, है ना, कोई भी 8 टॉपिक से 4 या 5 प्रयोग को उसने निकाल रखा है, और यहाँ पे सीरियल वाइज उसको दर्शा देना है आपको, है ना, ठीक है। और ये बगल में आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और पेज नंबर। तो समझिए यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट भरना वो कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने इसीलिए नहीं भरा है कि यहाँ पे देखिए भरना ये है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे उसका आपको डेट यहाँ पर भर देना है। जिस तारीख को आप इसको बनाओगे उसको यहाँ पे लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है लेकिन भर दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये पेज नंबर, ये पेज नंबर का मतलब हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट जो आपने करा है वो कितने पेज में करा है ना। जैसे देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमारे पेज नंबर 1 में गया, ठीक है। ये देखिए 1 से 2 तक जाएगा, है ना। और देखिए ये दूसरा वाला आपने लिखा है वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन। तो ये हमारा प्रयोग जो है दूसरे से तीसरे पेज में गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे कि अब हम लोग बनाएंगे इसको कैसे। तो देखिए आपको जब यहाँ पे पहला इंटरफेस आप करिएगा, है ना, जहां से इस बच्चे ने शुरुआत करा है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा पहले इस बच्चे ने क्या लिया, इस प्रयोग को लिया है ना, दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर
सविस्तार विवरण दे। ये आपको मिलेगा कहाँ? इस किताब में, इस बुक में मिलेगा पेज नंबर 4 में। तो चलिए हम प्रयोग संख्या 3 को निकालते हैं कि है कैसे बना हुआ इस बुक में, और इसकी सहायता से हम अपने कॉपी में इसको कैसे तैयार करेंगे। चलिए तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बच्चे ने इसी से शुरुआत करा है। आप पहले से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना, बस समझते चलना है कि बनाना कैसे है हमें। ये देखिए यही है, ये है देखिए हमारा प्रयोग संख्या 3। ये दिख रहा है आपको? प्रयोग संख्या 3 में है हमारा प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम सेम टॉपिक जैसे ये दिया गया है सेम यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे देखिए प्रयोग का नाम लिखिए या नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखिए। इस बच्चे ने लिख रखा है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जो हमारा है दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे, है ना। देखिए दिए गए पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन कर सविस्तार विवरण दे। अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, जैसा कि इसमें लिखा गया है ना कि स्टडी एंड डिस्क्राइब इन द डिटेल द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर प्रोवाइडेड, है ना। इसके बाद इसके अगले इंटरफेस में हम लोग जब इस तरफ आएंगे तो ये देखिए आपको फिगर का सेशन दिख रहा होगा, है ना। तो फिगर आपको कहाँ ड्रॉ करना है, हमने पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था। ये देखिए लाइनर वाला, ऐसा गलत मत करिएगा कभी गलती कि इसके नीचे आप लोग कभी फिगर नहीं ड्रॉ कर दीजिएगा। फिगर आपको जब भी ड्रॉ करना है तो आपको सादे पेज में करना है। जैसे कि देखिए आपको पहला पेज आपको ये लाइनर का दिख रहा है, और जब आपके इस तरफ जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना प्लेन पेज दिखेगा। तो प्लेन वाले पेज में हम लोग फिगर वाला कार्य को करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने तैयार कर रखा है इस फूल वाले को, है ना। ये फिगर वाला काम इस पेज में आपको करना है, जैसा कि यहाँ पे करा हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से बनाया है इस बच्चे ने। ये देखिए इस फिगर को बना करके इसके नाम को डिनोट कर देना है सबको, कहाँ पे क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा आपका फिगर, याद रखिएगा फिगर बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा, इसी पे आपका पूरा मार्क्स बनेगा इसका, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद आपको करना है ये है कि इसके विधि को नीचे लिख देना है, और इसके बारे में यहाँ पर जितना भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है इसको आगे इसी तरह से बढ़ाकर लिख देना जो जो टॉपिक है, ठीक है। फिर देखिए हमारा ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जब हम लेंगे, सेम इसी तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए दूसरे में क्या लिया था इस बच्चे ने, पहले को तो आप समझ गए, दूसरे में इस बच्चे ने लिया है देखिए ये वाला, दूसरे में लिया वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन, है ना। और ये देखिए हमारे बुक में यहाँ पे किस में मिलेगा, वर्तिकाग्र वाला देख लीजिए आप एक और, फिर आप लोग समझ जाइएगा। देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे लिया जी ये वाला प्रयोग संख्या 5 को लिया अगला में, वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए इसने लिख दिया कि इसने ये वाला प्रयोग कहाँ पे किया है, तो पेज नंबर 2 से 3 में। तो हम लोग चलेंगे 2 से 3 में। ये देखिए आ गया ना, पेज नंबर 2 से 3 में इस बच्चे ने प्रयोग करा है, और पेज नंबर 2 में इसने लिखा है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग का नाम, है ना। प्रयोग का नाम क्या लिया, वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन, वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन हो गया। और ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला इस बुक में कहाँ मिलेगा, तो ये बुक में मिलेगा पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। देखिए पेज नंबर 8 में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आ गया कि वर्तिकाग्र पर परिनालिका वृद्धि का अध्ययन। अब करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे सेम टॉपिक इसमें बताया गया सेम वही कार्य करते चलना है ना। देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे लिखवा दिया, फिर आवश्यक सामग्री यानी मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इस बच्चे ने इंग्लिश में करा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, या केवल हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, है ना। क्या करा है देखिए, फ्लावर्स, नीडल्स, सफ्लेंस, ये सब जो है वो इसने यहाँ पर नीचे लिख रखा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ये सेम टॉपिक आप उतार दीजिएगा, आवश्यक सामग्री, है ना।
और नीचे लिख दीजिएगा आप लोग जो जो है वो फ्लावर नीडल्स, ठीक है, सफ्रानाइन, ठीक है, ग्लिसरीन, कवर स्लिप, ये सब करके ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे आएंगे अगले टॉपिक में, इसके नीचे आवश्यक सामग्री के नीचे फिर आपको यहाँ पे लिखना प्रयोग विधि यानी प्रोड्यूसर में, है ना। तो देखिए प्रोड्यूसर में इस बच्चे ने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3, 1 2 3 हमारा है, और तीनों को यहाँ पे लाइनिंग वाइज लिख देना है। इसी तरह से आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चलोगे, सेम टॉपिक करते चलना है। देखिए अवलोकन में अवलोकन को लिख दिया यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, है ना, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, और ये आगे बढ़ते चलना है। फिगर का टॉपिक दिख नहीं रहा है। अब अगले पेज में हम लोग आएंगे तो देखिए इस बच्चे ने फिगर बना रखा है, तो अब ये लाया कहाँ से फिगर जी, तो समझिए। देखिए इस प्रयोग में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो इस पेज में तो हमारा कुछ नहीं आएगा सावधानियां तक, लेकिन जैसा ही हम इस पेज में बढ़ेंगे तो आपको 2 फिगर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये फिगर को कहाँ ड्रॉ करना है, इस पेज में, क्योंकि इधर तो हमने बना रखा है ऑलरेडी यहाँ पर, है ना, लिखने वाला। यहाँ पे हमने फिगर को ड्रॉ करवा दिया, और ये देखिए सबका नाम सही से दर्शा दीजिएगा जैसा कि इसमें दर्शाया गया बुक में, है ना। यहाँ पे देखिए स्टिग्मा, पोलन ग्रैंड्स, है ना, सबको दर्शा करके अच्छे तरीके से बना करके फिर इसके अंत पेज पर देखिए क्या करना है। देखिए बुक में लास्ट में देखिएगा आप जो जो रहे कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया था सावधानियां वाला, ये 3 के बाद जो है ना, तो ये सब जो है यहाँ पर ये सावधानियां वाला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो ये तक समझ गए, ये सावधानियां वाला देखिए यहाँ कैसे आ गया ये समझिए आप लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब इस बच्चे ने कर रखा था, है ना, यहाँ पर इस बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया, ये वाला लिखा, तो इसके नीचे तक ये जब गए यहाँ तक आए, है ना, यहाँ तक देखिए यहाँ तक रहता है तक, तो फिर ये वाला अगला भी अभी और बच गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच रहा था अभी ऑब्जर्वेशन में ये देखिए मौजूद रहता है ना, 5वां और 6ठा बच रहा था। तो 5वां और 6ठा ये कहाँ लिखेंगे, 4 के बाद 5वां 6ठा लिखना तो आपको यहाँ है जी, लाइनर वाले में, है ना। तो लाइनर वाले में इसने लिख रखा है। फिर लाइनर वाले के बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये इसके बाद देखिए अंकुरित परागकण, है ना, अंकुरित परागकण के बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया ना ये अंकुरित परागकण। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या जी, ये लिखेंगे सावधानियां यानी कि प्रिकॉशंस, है ना, प्रिकॉशंस को यहाँ पे इसके नीचे लिखना है। और 1 2 3 प्रिकॉशंस है, अंडप के वर्तिकाग्र को ये वाला, तो ये 3 ये प्रिकॉशंस को इसने यहाँ पे लिख दिया, है ना। और फिगर वाला जो टॉपिक ये दोनों हमारा था वो इसने यहाँ पर इधर अच्छे से तैयार कर दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ रहे होंगे क्लास में, कि आपको फिगर वाला टॉपिक प्लेन पेज पे बना लेना है, और ये सब जो टॉपिक है आपका सावधानियां, एक्सपेरिमेंट, ये सब सेम तरीके से नोटबुक से उतारते चलना है ना। जिस बच्चे को हिंदी में लिखना है ओनली हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों में लिखना है दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट चलते रहता है कि सर बुक में हिंदी है हमने इंग्लिश लिख दिया, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जैसे इच्छा हो, ठीक है, वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जो भी हमसे जुड़े थे आज के इस क्लास में, उनके ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना, और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप घर बैठे किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार करोगे कि आपका एग्जाम में जो है ना वो 30 में 30 मार्क्स, कितना लाना है आपको, 30 में 30 मार्क्स है जो कवर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करिए, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है। थैंक्स।